अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद तमाम तर बातें सुन चुका होता है, जिसके बाद खूब गम और गुस्से का इजहार भी कर रहा होता है। इधर असद की अम्मी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है और वो खूब रो भी रही होती है और वो यही कह रही होती है कि बेटा मुझसे गलती होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन अब क्या तुम मुझे माफ भी नहीं कर सकते। जिस पर के असद तो बहुत ही ज्यादा गमगीन होता है और उसके लिए कोई भी फैसला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि उसने बचपन से लेकर आज तक अन्नू और अपनी माँ पर ही भरोसा किया होता है और इसी पर ही एतबार किया होता है। उसकी वजह से रूही और बीना को भी अच्छी खासी बातें उसने सुना दी थी। इसी वजह से माजी का वक्त याद कर करके वो बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी होता चला जा रहा है। जिसके बाद वो रूही से माफी भी मांगेगा, लेकिन रूही यही कहेगी कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने उन सब से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन उन्होंने ही ये तमाम तर चालें सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से चली ताकि मैं और बीना इस घर से निकल जाएं। और मैं तो खुद हैरान हूं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि हमने तो यही सोचा था कि हमारी वजह से किसी किस्म की अन्नू और उनकी अम्मी को तकलीफ ना पहुंचे। खैर, इधर वक्त गुजरता चला जाता है। जुनैद को भी तमाम तर सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा नाराज रहने लगता है, यहाँ तक कि वो बीना से कह देता है कि अब हमें यही बेहतर फैसला होगा कि ये घर छोड़ देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पर रहने का कोई अब जवाब ही नहीं बचता। जिस पर के उसकी अम्मी उसे रोकना चाहती है और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, यहाँ तक कि उसे अस्पताल लेकर आया जाएगा। खैर, फिर इसी तरह से बार बार जब तार करने पर आखिरकार जुनैद माफ कर ही देगा और फिर इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ सब घर वाले उमर को भी दोबारा से मनाएंगे और फिर उसकी शादी धूमधाम से मारिया से ही होगी। और जबकि आप ये देखेंगे आगे कि फरहान की हकीकत के हवाले से अन्नू को पता चल जाएगा किसी और को पसंद करता है और उससे शादी भी करने जा रहा है, जिसके बाद तो खूब गम गुस्से का इजहार करती है और बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है फरहान से। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसने आज तक सबसे ज्यादा मोहब्बत और भरोसा फरहान पर ही किया होता है, इसी वजह से उसे सदमा गहरा पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि फरहान को उसके किए कि क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें बताइएगा। और उसी के साथ हमें यह भी बताइएगा कि इधर क्या बीना की जिंदगी में दोबारा से खुशियां आ जाएंगी या फिर नहीं। दोस्तों, आप अपनी कीमती राय नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।